तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं छोटी फैमिली में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगनआर, जो कि सिर्फ 4,99,000 एक्स शोरूम कीमत से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर जो आपका भी बजट आज के टाइम पे 4,99,000 रुपए तक का है, तो आप ले सकते हैं इस वैगनआर का LXi CNG, जिस मॉडल में आपको 1 किलो CNG के साथ माइलेज मिल जाती है लगभग 34 से 35 kmpl की। और उससे भी बेहतर चीज है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस वैगनआर के LXi CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है। अगर जो आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना चाहते हैं, तो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे डाल के भाई आप गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, पर बटन से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो छोटी फैमिली के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। 163 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बात अगर जो आप हेडलाइट की करेंगे, तो बेस मॉडल से आपको हैलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि भाई इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलते हैं। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। CNG की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाती है और ऊपर आपको मिल जाता है नॉर्मल सा एंटीना। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और साइड से देखने के बाद आपको थोड़ी बॉक्सी डिज़ाइन जो है वो मिल जाता है। बॉक्सी डिज़ाइन होने के कारण इस गाड़ी के इंटीरियर में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो 155, 80 और 13 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड व्हील कवर वगैरह आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है, ये भी आपको एक्सेसरीज में ही जो है वो लेना होगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएंगे। ABS EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं, वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और बेस मॉडल की पहचान आप एक तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। पहला इंडिकेटर फेंडर पे आपको मिल जाएगा। ORBM और डोर हैंडल आपको मैट फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी धीरे धीरे अगर जो आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको भाई काफी ज्यादा शानदार जो है वो लग सकती है। कीमत के हिसाब से देखेंगे भाई, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, वैगनआर वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। अगर जो आप गाड़ी के डिग्गी को ओपन करना चाहते हैं, तो नॉर्मल तरीके से चाबी को डाल के आप गाड़ी के डिग्गी को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG आराम से जो है वो फिल करवा सकते हैं। और कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे मिल जाता है स्पेड टायर, और यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है पार्सल ट्रे इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही। बाकी एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं, तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाएगा गाड़ी को पीछे लेते समय, तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आप 2-4 बैग आराम से जो है वो रख सकते हैं। डोर को करते हैं भाई बंद। बाकी टेल लाइट यूनिट वगैरह भी आपको बॉडी के हिसाब से काफी तगड़ा मिल जाएगा। ये ब्रेक वाली हो गई, टर्न इंडिकेटर से लैंप इसका यहाँ दे दिया जा रहा है। 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, यहीं से आप पेट्रोल और CNG दोनों जो है वो डलवा सकते हैं। कैमरा वगैरह किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे कई सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, डेयर वाइजर, डोर वाइजर, साइड मोल्डिंग, मड फ्लैप, कैमरा वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें आपको एसेसरीज के तौर पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आइए भाई गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या कुछ ऑफर किया गया है इस गाड़ी के बेस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलते हैं, तो बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से चारों पावर विंडो नहीं मिलता है, केवल फ्रंट में ही पावर विंडो मिलते हैं। तो ये जो मिरर है, इसे आपको मैनुअल तरीके से ही अप डाउन करना होगा। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। डुअल टोन आपको फैब्रिक का सीट मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। इन केस अगर जो आपको बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ये जो सीट है भाई, इन्हें आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। फोल्ड होने के बाद काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह के साथ साथ किसी भी तरीके से आपको लाइट वगैरह नहीं मिलती है। बाकी अगर जो आप यहाँ पे लेगरूम हेडरूम की बात करते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हर जगह 6 एयरबैग, तो सेफ्टी से भी आपको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब कीमत के हिसाब से भाई गाड़ी का बेस मॉडल है, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी नहीं मिलता है। ये है कि आप इस गाड़ी के साथ
यानी कि बेस मॉडल के साथ अपने हिसाब से मन चाहा म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। और आज के टाइम पे आफ्टर मार्केट ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं, कंपनी वाले म्यूजिक सिस्टम के मुकाबले काफी तगड़े तगड़े फीचर वो लोग जो है वो दे देते हैं। गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग और फ्रंट में पावर विंडो का जो कंट्रोल है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप यहीं से बटन दबा के मिरर अप डाउन कर सकते हैं दोनों दरवाजों का। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। ऐसा कुछ पैटर्न के साथ आपको यहाँ पे सीट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो हेडलाइट का लिबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी गाड़ी का बोनट आप यहाँ से जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर चाबी लगाते हैं तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। और इस छोटे से डिस्प्ले में गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ से सीएनजी का लेवल देख सकते हैं, पेट्रोल चेक करने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग किसी भी तरीके से आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से फिक्स्ड है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। सुजुकी का लोगो, किसी भी तरीके से कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, मैनुअल IRVM लाइट वगैरह जो है वो भी दे दी जा रही है। और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से मिरर वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। ये है कि आप म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी हजार लाइट ऑन करने वाली बटन यहाँ पे मिल जाती है। ये रहा मैनुअल एसी, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी ठंडी या गर्म हवा देती है। नीचे आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स। ऑटोमेटिक इस मॉडल में नहीं मिलता है। इससे ऊपर वाले मॉडल में जाएंगे VXI वेरिएंट में तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट ये है भाई कि ऑटोमेटिक केवल पेट्रोल इंजन के साथ आता है, सीएनजी में आपको किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी बोतल वगैरह रखने की सुविधा मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा सा ग्लोव बॉक्स भी जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए भाई, एक दो चीजों की कमी जरूर इस गाड़ी के बेस मॉडल में दिखेगी, म्यूजिक सिस्टम। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो आपकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से मतलब आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है बजट को देखते हुए। अगर जो आप ये चाह रहे हैं कि बटन से हमारी गाड़ी लॉक हो तो सेंटर लॉकिंग भी आप कंपनी फिटेड जो है वो ले सकते हैं, जहाँ पे लगभग कॉस्ट करता है 6 से 7 हजार रुपए का। तो आप आराम से रिमोट वगैरह भी जो है इसमें लगवा सकते हैं। बाकी ये है कि अगर जो आपका थोड़ा बजट है भाई, लगभग 30-40 हजार रुपये और डाल सकते हैं तो इस गाड़ी के VXI वेरिएंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के प्राइस वगैरह के बारे में। तो इस गाड़ी में आपको वैसे तो दो इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1.0 लीटर का और एक 1.2 लीटर का। 1.2 लीटर इंजन आपको टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में मिलेगा और 1.0 लीटर आपको सीएनजी के साथ साथ लोअर वेरिएंट में LXI VXI में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, 55 bhp की पावर के साथ साथ 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो सीएनजी के साथ लगभग आप 33 से 34 के एमपीएल की माइलेज इस गाड़ी के साथ आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए भाई, गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एक दो चीज़ों का अगर जो आप मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो आइए अब प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये है वैगनआर का बेस मॉडल LXI सीएनजी, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 5,88,553 रुपये की। 47,000 रुपये का आपको पड़ जाएगा RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज और इंश्योरेंस पड़ जाता है 27,955 रुपये की। 600 रुपये का फास्टैग ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 6,64,516 रुपये की। ये है कि अगर जो आप सीएनजी में इस गाड़ी को नहीं लेते हैं तो जगह पे ही 1 लाख रुपया जो है वो कम हो जाएगा। अगर जो आप सीएनजी लेते हैं तो गाड़ी इतने की पड़ती है, जहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल की ईएमआई निकल के आएगी 8,542 रुपये की। 4 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 13,049 रुपये की और 3 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 16,602 रुपये की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस वैगनआर के LXI सीएनजी के साथ में। तो नो डाउट यहाँ पे आपको ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा बजट कॉस्ट करती है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल जो है वो भी हो जाती है। इस गाड़ी को लेकर, इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।